अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम रफ़ीक बलोच है। पिछले वीडियो में आप सब दोस्तों ने मुझे जिद्दा के अंदर देखा होगा, क्योंकि मैं इन लोगों के पास जब काम के लिए गया था तो पहले पहले इन लोगों ने मुझे जिद्दा में बुलाया, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद ये लोग मुझे जिद्दा से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर देहात के अंदर है। अब इस वक्त मैं उसी देहात में मौजूद हूँ जहाँ पर ये लोग मुझे लेकर गए थे। इन लोगों का कहना है कि आप हमारे साथ काम नहीं करोगे, हमारे बूढ़े वालिदैन हैं, आप उनकी खिदमत करोगे, क्योंकि इनके वालिदैन यहाँ देहात में रहते हैं। इस वजह से ये लोग मुझे भी इसी देहात में लेकर आ गए। अब मैं इसी देहात में इनके साथ काम कर रहा हूँ। यहाँ पर बाहर जाने के लिए बस यही एक ही रास्ता है। इसके तार निकल जाते हैं कभी कभी हवा की दबाव से, इनको दोबारा बनाना पड़ता है। अगर ये दरवाजा बंद हो गया तो फिर मेरे लिए अंदर आने का और कोई रास्ता नहीं है। अब मैं इस वक्त बाहर निकल चुका हूँ। आप दोस्त इस देहात को देखिए और अंदाजा लगाइए सऊदी अरब में रहने वाले दोस्त कि ये जगह कौन सी जगह के ऊपर मौजूद है। अगर मैं आप दोस्तों को इस जगह के बारे में बताऊं तो ये जगह जिद्दा से शुमाल मशरिक की तरफ तकरीबन 100 किलोमीटर, जमूम से तकरीबन 20 किलोमीटर आगे वादी हैफ के नाम से मशहूर है। अब मुझे नहीं पता इस इलाके का, क्योंकि मैं यहाँ पर नया आया हुआ हूँ, इस वजह से मुझे खास तजर्बा नहीं है। मैं प्रदेश में नया नहीं हूँ, इस वजह से मुझे इस इलाके को एक्सप्लोर करना और इस इलाके के बारे में जानना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से मुझे बहुत दोस्त जानते हैं। इस इलाके में पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद रहती है। इस वजह से मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलता हूँ, मुझे कोई पाकिस्तानी मिलता है तो वो मुझे पहचान लेता है। अब ऐसा भी नहीं है कि हर बार मैं शहर के अंदर या बड़े बड़े शहरों में रहकर काम करूं। जैसे माजी में मैं जिद्दा के अंदर या मैं मक्का के अंदर काम करता रहा। अब जो जगह है जैसा है मेरे लिए ये ठीक है। मैंने उन लोगों के साथ 3 महीने की एग्रीमेंट की हुई है। अब 3 महीने तक मैं अपने लिए कोई नया काम नहीं ढूंढ सकता, ना ही कहीं मैं जा सकता हूँ। जो भी है अब 3 महीने मुझे इसी देहात में गुजारने हैं यहाँ पर, क्योंकि इनका जो साहब का ड्राइवर था वो 3 महीने की छुट्टी के ऊपर गया हुआ है। और इस बात का इन लोगों ने मुझे पहले से ही कहा है कि जब तक हमारा ये ड्राइवर वापस नहीं आएगा आप यहाँ से नहीं जाओगे। इस वजह से मैंने इन्हीं के साथ ही अब रहना है 3 महीने। यहाँ पर इनका निज़ाम थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि कहीं पर बड़े बड़े बेड रखे हुए हैं तो कहीं पर खंडर की तरह नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो आप दोस्तों को खंडर की तरह नजर आ रहा है, ये एक नया इमारत बनवा रहे हैं अपने लिए। इस वजह से कहीं पर इसका काम मुकम्मल हो चुका है तो कुछ हिस्सा इसका अभी तक बाकी है। ये बाहर का इलाका है जिसको आप दोस्त देख रहे हो, ये मुकम्मल पहाड़ी और देहाती इलाका है। यहाँ से शहर तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, मैं 3 साल से सऊदी अरब में ड्राइवरी का काम करता हूँ। मैंने 2-3 जगह पर घरों में ही ड्राइवरी की है, मगर इस घर का काम मुझे उन घरों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ लग रहा है, क्योंकि ये मुकम्मल देहाती काम है। देहात के अंदर रहकर काम करना है। आपने जो कुछ इनके घर के लिए लेकर आना है, सब्जी वगैरह, छोटे मोटे सौदे, तो आपने पैदल ही जाना होता है। हाँ, अगर 20 से 25 किलोमीटर दूर कोई चीज़ की इन लोगों को तलब है तो फिर आप गाड़ी लेकर जा सकते हो। अब मैं इनके साथ काम पे नया नया लगा हूँ तो मुझे नहीं पता ये लोग कैसे हैं कैसे नहीं है। जो मुझसे पहले वाला साहब का ड्राइवर था वो भी हमारा एक पाकिस्तानी भाई था। वो इनके पास तकरीबन 3 साल का अरसा लगा कर गया है। 3 साल के बाद वो सिर्फ 3 महीने की छुट्टी ले पाया इन लोगों से, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हमारे वालिदैन बूढ़े हैं, हम जिसको अपने साथ रखते हैं तो फिर वो हमेशा हमारे साथ रहे और अपनी तनख्वाह टाइम पर उठाता रहे। अब देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।